तो आपकी राशि है सिंह राशि। तो आप में फायर एलिमेंट है, अग्नि है, अग्नि तत्व की राशि है ये सिंह राशि। और सिंह क्या होता है? लॉइन। तो आपकी नेचर क्या है? शेर की तरह। आप में गुस्सा भी आएगा आपको, क्योंकि जैसे शेर दहाड़ मारता है तो गुस्सा तो रहेगा ही। आप महत्वाकांक्षी भी होंगे, मतलब डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होंगी। और आप साहसी भी होंगे, लाइक वेरी ब्रेव। और ये जो सिंह राशि है ये थोड़ा सा ईगोइस्ट भी होते हैं कि मैं हूँ और मेरा कहना माना जाए, सभी लोग मेरे ऑर्डर को ओबे करें, ऐसी नेचर होती है इनकी। और ये क्योंकि ये एक फायर एलिमेंट है और सात्विक राशि है, ये ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, फिक्स्ड सात्विक है, फिक्स्ड है। और पित्त लाइक होता है ना, वात पित्त कफ, तो इनकी नेचर होती है, तो वात पित्त कफ इनकी नेचर होती है पित्त की। और इनका मालिक कौन है? सूर्य, सन इनका मालिक है, इनका लॉर्ड है। तो ये तो है सिंह राशि। अब 2025 कैसा होगा सिंह राशि वालों के लिए? अभी 2025 आने वाला, तो मेरी शुभकामनाएं इन एडवांस। तो अभी हम चलते हैं कि 2025 सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा। एक बात ध्यान रखना कि हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसा होगा, हमें कैसे पता चलता है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके मन के लेवल पे कर रहे हैं। चंद्र, इसको कहते हैं चंद्र राशि से, क्योंकि जो राशि आप बता रही हो इसको कहते हैं चंद्र राशि, क्योंकि मून जिस साइन में होता है वही तो आपकी राशि होती है ना, मतलब चंद्र राशि हो गई। तो हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? सारे प्लैनेट्स मूव करेंगे चंद्र राशि में। कुछ तो सन के जो पास में है, सन के पास कौन है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना। ये थोड़ा सा मतलब फास्ट प्लैनेट्स हैं, जल्दी। मून तो सबसे ज़्यादा फास्ट है, तो जल्दी बदलते हैं। तो सारे साल में इनको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा। 10-15 मिनट की वीडियो में हम इतने सारे प्लैनेट्स को कैसे डिस्कस कर पाएंगे? तो नहीं कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा जो आउटर प्लैनेट्स हैं। आउटर कौन से हैं? लाइक जुपिटर है, लाइक राहु केतु हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, इनको। क्योंकि इनका बदलना मतलब, क्योंकि लॉन्ग टाइम में बदलते हैं ये अपना घर, तो इनका क्या इफेक्ट होगा हम यही जानेंगे। तो चलते हैं उस तरफ। सबसे पहले गुरु क्या करेगा आपकी चंद्र कुंडली में। तो 2025 आपके लिए कैसा होगा? गुरु महाराज, जुपिटर ग्रह आपके लिए क्या शुभ लाएंगे, ये हमें देखना है। देखो ऑलरेडी गुरु जी, जुपिटर जी वृष राशि में, इनका ट्रांजिट जो होगा गोचर, मतलब ये अपनी राशि बदलेंगे। पता है कब? ये बदलेंगे 15 मई को। 15 मई को 2025 को, और सुबह के टाइम 2:30 जब आप सोए हुए होंगे तब बदलेंगे। मतलब आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। जैसे चल रहा है गुरु का 15 फरवरी से पहले, 15 मई से पहले, तो जैसे चल रहा है वो तो चलेगा। दूसरे ग्रह प्रभावित कर सकते हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, मरकरी हो गया, पर गुरु के अकॉर्डिंग बदलाव जो आएगा वो आएगा 15 मई को, क्योंकि ये मिथुन राशि में आ जाएंगे फिर। और जब मिथुन राशि में आएंगे तो ये आपके एक ना हाउसेस होते हैं, जैसे पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा हाउस,
तो ये आपकी कुंडली के 11वें हाउस में तब प्रेजेंट रहेंगे। और 11वां हाउस किस चीज़ का होता है? सोसाइटी का होता है, सोशल सर्कल और लाभ का होता है। तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आपको जो कुछ आर्थिक प्रॉब्लम्स आ रही थी उनकी समाप्ति होने का टाइम आ चुका है और आपको धन की भी प्राप्ति होगी। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। और यहाँ पे बैठे एकादश भाव मतलब 11वें भाव में बैठे गुरु जी की दृष्टि कहाँ जाएगी? तीसरे हाउस में। तीसरा हाउस आपका कौन सा है? सिबलिंग्स का, रिश्तेदारी का। तो उनके साथ कनेक्शंस भी आपके अच्छे बनेंगे। 15 मई के बाद इनकी दृष्टि जाएगी 5वें हाउस में। 5th हाउस किसका होता है? क्रिएटिविटी का, चिल्ड्रंस का, पैशन का, लव रिलेशंस का। तो आप सोच लिए कि ये सब कुछ होगा, बढ़िया होगा। और यहाँ पे चिल्ड्रन भी है ना, यदि आप चाहते हो तो आपका बच्चा भी हो सकता है, संतान प्राप्ति भी हो सकती है। और एजुकेशन का भी यही हाउस है, तो एजुकेशन भी गुरुजी देंगे आपको पक्का। बट गुरुजी को थैंक्स करते रहना, हर रोज प्रार्थना करनी है कि हे गुरु महाराज मेरे पे कृपा रखना। और कृपा तो वो रख ही रहे हैं, क्योंकि 11वें भाव में आना मतलब कृपा। तो आपको क्योंकि गुरुजी तीसरे, 5वें और 7वें भाव पर इनकी दृष्टि है, तो हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आपको विरासत में मिले। तो बहन भाइयों के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा और उनके साथ जो आपके रिलेशंस हैं वो अच्छे होंगे। तो फिर गुरुजी, मैंने जैसे बताया 15 मई से 15 मई में ये आपके 11वें भाव में जाएंगी, जहाँ पे मिथुन राशि है। और उसके बाद 19 अक्टूबर दोपहर 12:57 पे ये कर्क राशि में एंटर कर जाएंगे 19 अक्टूबर को। अब 19 अक्टूबर को जब वो कर्क राशि में आ गए तो पहले तो वो आपके लाभ हाउस में थे, 11वें हाउस में। अब वो शिफ्ट हो जाएंगे 12वें हाउस में। 12वां हाउस किसका होता है? लॉसेस का, फॉरेन का, हॉस्पिटल का, जेल का, मोक्ष का। यदि तो आप फॉरेन जाना चाहते हो तो चले जाओ। कब? 19 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा चांस है। और यदि आप फॉरेन नहीं जाओगे तो हो सकता है कुछ हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं और फिर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि 12वां हाउस खर्चे का ना, लॉसेस का, तो लॉसेस भी बढ़ेंगे। फिर उसके बाद 11 नवंबर 2025 में ये कर्क राशि में ही, मतलब आपके 12वें हाउस में ही वक्री हो जाएंगे। अब यहाँ से टाइम थोड़ा खराब शुरू हो जाता है। और फिर वक्री अवस्था में ही ये 4 दिसंबर 2025 की रात 8:39 पे ये फिर मिथुन राशि में चले जाएंगे, मतलब 11वें हाउस में। अब क्योंकि वक्री हुए हैं, तब आपको धन लाभ में कमी आएगी। घबराना मत, ये तो होता रहता है, कभी पैसा ज़्यादा कभी पैसा कम। तो ग्रहों की चाल ऐसी है ना, कभी देते हैं कभी ले लेते हैं, कोई बात नहीं,
दिया भी तो है ना। एक और याद रखिएगा कि जब वो मिथुन राशि में पहले एंटर किया था 15 मई में, 15 मई 2025 से 19 अक्टूबर तक का समय था ना मिथुन राशि में, मतलब आपके लाभ हाउस में। तो याद रखिएगा एक डेट 9 जून 2025 की शाम 4:12 से लेके 9 जुलाई 2025 रात 10:50 तक गुरु अस्त हो जाएंगे 1 महीने के लिए। जब गुरु अस्त हो जाते हैं तो कहते तारा टूट गया, तब कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, सिर्फ 1 महीने के लिए रोक देते हैं, क्योंकि गुरु की प्रेजेंस नहीं है ना, गुरु का होना तो चाहिए। तो 9 जून 2025 से लेके 9 जुलाई 2025 तक गुरु जी तब अस्त रहेंगे, उसके बाद उदय हो जाएंगे। मतलब 9 जुलाई 2025 रात 10:50 के बाद ये फिर अपनी अवस्था में, जागृत अवस्था में ये आ जाएंगे। ये थे गुरु महाराज जी। अब चलते हैं हम शनि के केस में। जब भी शनि का नाम आता है ना, हमें डर लगने लगता है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। शनि तो बहुत ही प्यारे ग्रह हैं। शनि क्या है? कंसंट्रेशन, फोकस। शनि कहता है कि आप शराब मत पियो। शनि कहता है कि मांस मछली मत खाओ। बस शनि कहता है कि आप में ईगो नहीं होना चाहिए। शनि कहता है कि आप वर्कर के साथ अच्छा सलूक करो। बस यही तो है शनि। शनि न्याय देने वाला है। शनि ना रुखा भी है। ये कहते हैं कि चाहे आपकी माँ है, बापू है, चाहे हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी कोई गलत कर रहा है ना, उसके मुंह के ऊपर ही बोल दो, डरो मत। चाहे रिलेशन आपके खराब क्यों ना हो जाए, कोई बात नहीं, आप बोल लो कि आपने गलत किया है। तो यदि तो आप स्पष्ट बोलोगे तो शनि आपका अच्छा रहेगा। यदि आप डर जाओगे कि महसूस न कर ले कोई, हम ऐसा कहेंगे बुरा मान जाएंगे, तो फिर शनि खराब हो जाएगा, देख लो। तो शनि का आपकी जिंदगी में क्या रोल रहेगा? सन की राशि है आपकी, और पता है सन का तो शनि बहुत वैरी है, एनिमी है, पर तब भी शनि आपको बहुत कुछ अच्छा देगा। कैसे? कुछ डेट याद रखो पहले। शनि 29 मार्च को रात को 22:07 पे कुंभ से निकलेगा और मीन राशि में जाएगा। कुंभ 11वीं राशि से निकल के 12वीं राशि में रात को जाएगा, और ये एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो जिनकी मकर राशि थी ना, वो तो खुश हो जाएं, उनकी 7.5 खत्म हो जाएगी। और मेष राशि वालों की 7.5 शुरू होने जा रही है, मेष राशि वालों की। पर गुरु जब एंटर होंगे मीन राशि में, वो डेट है 29 मार्च, पर उससे पहले ही 22 फरवरी को सुबह 11:23 पर शनि अस्त हो जाएंगे, और इसी अवस्था में ही वो मीन राशि में एंटर करेंगे। और 29 मार्च को ये एंटर करेंगे मीन राशि में, है ना, अस्त अवस्था में ही। पर 31/3/2025 को सुबह 12:45 ये जाग जाएंगे। आप ये कह लो कि आपकी जिंदगी में जो बदलाव आएगा वो
मार्च से पहले जो चल रहा है वो तो चल रहा है। आप देखिए कि अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो 31 मार्च तक वो चल रहा है। 31 मार्च के बाद कुछ बदलेगा, क्योंकि शनि बदल रहा है ना। शनि जा रहा है मीन राशि में, अपनी राशि से निकल के। तो फिर देखने की शनि आपको क्या देगा उस वक़्त। आपको पता नहीं कि शनि की 2 राशि हैं, एक 10वीं और एक 11वीं। तो शनि जो 2 राशियां उनके मालिक होंगे, तो हाउसेस कौन कौन से हैं? 6वां हाउस और 7वें हाउस के ये मालिक हैं, क्योंकि इनमें ही इनकी मकर राशि और कुंभ राशि आएगी आपकी चंद्र कुंडली में। और इस समय वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, मतलब आप शनि आपके 8वें हाउस में एंटर होने जा रहा है। तो शनि का 2025 के दौरान आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये इस समय कोई लंबी बीमारी का आगमन भी हो सकता है। मतलब ये नहीं कि ये हो सकता है, जरूरी नहीं है, डर मत जाना। और आप अपनी हेल्थ का, तभी मैंने बोला ना, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और यदि किसी का कर्ज आपके ऊपर है, आप 31 मार्च से पहले उसको निपटाने की कोशिश करिएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सक्सेस मिलेगी, पर खर्चा काफ़ी होगा। और यहाँ पे अष्टम में बैठ के, क्योंकि उनकी दृष्टि होती है ना 3री, 7वीं और 10वीं, तो किन किन हाउसेस को वो देखेंगे? ये देखेंगे आपके 10वें हाउस को, दूसरे हाउस को और 5वें हाउस को। तो क्योंकि ये 10वां हाउस किसका होता है? आपके कार्य क्षेत्र का। तो कार्य क्षेत्र में आपके क्षेत्र में कार्य में अप डाउन्स आने की चांसेस रहेंगे 31 मार्च के बाद में। पर आपको शांत रह के, जैसे शनि शांत है, आप शांत रह के काम करते रहोगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? अशांति। और जुलाई से लेकर नवंबर तक आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें प्रॉब्लम बढ़ सकती है। याद रखना, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक ये टाइम में आप ध्यान रखिएगा, कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। बट वही गुरु का लड़ पकड़े रहना, गुरु की बाह पकड़ना, गुरु को नहीं छोड़ना, और साथ में अपनी शांति मतलब सहज अवस्था, शांत। और सेहत का भी ध्यान रखिएगा। मेरी विशेष है, देखो ये प्रेडिक्शंस होती है, हम ये नहीं कह सकते जो हमने कह दिया बिल्कुल वैसे ही होगा, एक थोड़ी प्रोबेबिलिटी होती है। तो यदि हम केयरफुल रहते हैं तो सब अच्छा ही होता है। भगवान की प्रार्थना सबसे ऊपर है। कहते कि सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना किसी भी ग्रह के किसी भी रिजल्ट्स को बदल सकती है। तो ये मत सोचिएगा कि जो ग्रह होने कह दिया वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये जस्ट प्रोबेबिलिटीज है। अब आते हैं हम राहु पे। राहु क्या है? सर, राहु सोचता ही है बस, और कहता कर लो। रिजल्ट क्या होगा? राहु कोई लेन देन नहीं, बस कर लो में राहु फंसा देते। राहु एक इल्यूजन है, धोखा है। तो राहु एकदम शॉर्टकट देखता है, वो चाहे शॉर्टकट में नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो राहु जी भी 2025 को बदलने जा रहे हैं। राहु हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं। तो जैसे सैटर्न गया था अपनी राशि से मीन में, तो राहु उल्टा होंगे। राहु मीन से निकल के कुंभ राशि में आ रहे। कब? डेट याद रखिएगा, 18 मई 2025 को शाम 17:08 पे।
18 मई को जो राहु जी मीन राशि से निकल रहे हैं, जो गुरु की राशि है, शनि की राशि में एंटर होने जा रहे। शनि की राशि में जाके उनकी ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि एक्चुअली राहु शनि के ही एजेंट माने जाते हैं, क्योंकि राहु 8वें से निकल रहे हैं और 7वें हाउस में आ रहे हैं। तो आपको मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये 7वें हाउस में आ रहे हैं। 7वां हाउस किसका है? बिजनेस का और आपकी लाइफ पार्टनर का। तो बहुत ध्यान देना होगा आपको आपकी लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते नाते में। कभी अपनी पार्टनर के साथ शॉर्टकट मत चलिए। यदि आप बातों को हाइड करोगे प्रॉब्लम बढ़ेगी। कब? 18 मई के बाद में, क्योंकि गुरु 7th हाउस में आ रहे। कब? 18 मई को, क्योंकि राहु 7th हाउस में आ रहे हैं। 7th हाउस आपकी पार्टनर का, वाइफ का, हस्बैंड का। और राहु क्या है सर? वो ही देखता नहीं है रिजल्ट्स क्या होगा, एक्शन करवा देता है। तो कोई भी एक्शन मत करिए जिसका आपको बाद में पछतावा हो। मतलब सच्चाई पे यदि खड़े रहोगे तो ठीक है, बातों को हाइड करने से बेहद नुकसान हो सकता है। तो यही सब कुछ आपके बिजनेस में भी आपको ध्यान देना होगा। बिजनेस में शॉर्टकट या गलत तरीके से बिजनेस में चलना, तो राहु करवा सकता है ये काम। बचिएगा बिल्कुल कि ऐसा कोई डायरेक्शन मत लीजिए जो आपको इजी दिखाई देती हो, पर बाद में वही बंदा बन के आपके सामने आ जाए। तो हमेशा चाहे पैसा थोड़ा कमा लो, पर आराम का हो, शांति का हो। रात को अच्छी तरह नींद आनी चाहिए। ऐसे पैसे का फायदा क्या जो रात की नींद को उड़ा दे। तो 7th हाउस में होना किसका? राहु का थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क देता है आपके पार्टनर के रिलेशंस पे। कब? 18 मई के बाद। अब आते हैं राहु के बाद केतु। अब कहते हैं राहु अटैच करता है। राहु क्योंकि 7th हाउस में अटैच करेगा आपको, किसके साथ? पार्टनर के साथ। चलेगा कैसे? शॉर्टकट से। ऐसी केतु कहाँ होगा तब? 1st हाउस में। 18 मई के बाद ये 1st हाउस में केतु आएगा। केतु क्या है? डिटैचमेंट। या आपको आपसे ही हटा देगा। मतलब आप अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे। मतलब बंदा केयरलेस हो जाता है अपने बारे में। तो ध्यान रखिएगा 18 मई के बाद आपको अपने पे ध्यान देना है कुछ समय। यदि आप अपने पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है ना। तो केतु ऐसा करने की कोशिश करेगा। हाँ, केतु अच्छा भी है। ये केतु गुरु जैसा भी तो है। केतु आपके अंदर ऐसे भाव पैदा करेगा कि आप स्पिरिचुअल बनो, भगवान से कनेक्ट हो, मोक्ष की तरफ जाओ। और केतु आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कहेगा कोई बात नहीं, रहने दो, चलो कोई बात नहीं। मतलब कुछ भी हो जाए तो आप कहोगे कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। मतलब चीज़ को इग्नोर कर देना, पर अपने पे ना ध्यान देना, ये अच्छी बात नहीं है। अपने पे ध्यान दीजिएगा। तो ये थे कुछ मेरी प्रेडिक्शंस। पर मैं अंत में यही कह रहा हूँ कि प्रेडिक्शंस ही होती हैं। हमें अच्छा लगता है ये सब सुनते हुए, पर ठीक है कि गलत है वो तो टाइम ही बताएगा। और टाइम हर एक का एक जैसा नहीं होता। आपको कि आपकी ज़िंदगी में हर समय अच्छा ही होता रहे, कहाँ हो नहीं सकता। कभी अच्छा कभी बुरा, जिंदगी इसी का तो नाम है। और इसी को एंजॉय करना हमें अच्छा होता है। तो तब भी
कोई बहुत ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। बुरा होता है तो बहुत ज़्यादा क्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम एक जैसा कभी नहीं रहता। जो अब का टाइम है वो बदल जाएगा। अगला टाइम कैसा होगा, आप प्रार्थना कीजिए भगवान को, गुरु को, कि आपको हर समय, हर स्थिति में आपके साथ खड़ा रहे और आपको हौसला दे। आप किसी भी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह इजी तरीके से उसको सॉल्व करते जाइए और 100 में 100 मार्क्स आते रहें। और मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, यदि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है घर बैठे, वास्तु सीखना है घर बैठे, या अपनी कुंडली बनवानी है, तो हमें संपर्क कर सकते हो। हमारा तो काम यही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सिंह राशि वालों। हंसते रहो, खुश रहो और किसी के दिल तक पहुंचो, खुशी दो। कहते कि खुशी देने से बढ़ती है। जितना आप किसी को कुछ दोगे तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो यही मेरी इच्छा है।